Hello students, welcome to GAV Academy. The new video, I'm here with new video, Buddhism. You have seen my last video, Buddhism part 1, and it was related to the life of the Buddha. ठीक है, अब हमें देखना है कि हम आखिर बुद्धा की लाइफ के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो इस जो वीडियो का पार्ट है, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली बुद्धा इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हुए, आखिर बुद्धा एक बुद्धिज़्म के रूप में क्यों उन्होंने एक नए धर्म को जन्म दिया। तो उससे पहले अभी बहुत कुछ, अभी हमने उनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखा था कि किस तरीके से वो एक राजकुमार थे और राजकुमार होते हुए कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को, अब लास्ट की वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो। और उस वीडियो में हमने क्या देखा कि किस तरीके से वो एक राजकुमार थे और किस तरीके से उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी माता पिता, राजा जो आने वाले समय के एक बहुत अच्छे राजा होते, उन्होंने उस राजपाट को छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया और उसके बाद वो बाहर निकल गए। आपने देखा था 4 चीज़ें जिन्होंने उनकी लाइफ को बदल दिया था, एक ओल्ड पर्सन, एक डिजीज पर्सन, एक डेड बॉडी एंड अ सेंट। ये 4 लोग थे, ये जो 4 चीज़ें थी जिन्होंने उनकी लाइफ को ही चेंज कर दिया। टर्निंग पॉइंट था वो उनकी लाइफ का। उन्होंने जब देखा तो उन्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने सोचा क्या ये सच्चाई है ज़िंदगी की कि एक आदमी बीमार रहता है या एक आदमी मर जाता है या एक आदमी, तो ये उन्होंने कहा ये कैसी रूटीन है। एक आदमी कितना निश्चिंत बैठा हो, उसके चेहरे पे जो तेज नज़र आ रहा था उस साधु के, तो उन्होंने कहा मुझे सच की तलाश करनी पड़ेगी। और उसके लिए उन्होंने एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम, उन्होंने रिनाउंस कर दिया था अपने घर को और वो अपने घर से बाहर निकल गए थे सच की तलाश करने के लिए। जब वो बाहर निकले तो उन्हें सच ढूंढना था। अब वो क्या सच था, वो जानना चाहते थे कि जीवन की सच्चाई है क्या। ठीक है, उस जीवन की सच्चाई को वो जानने के लिए जब घर से बाहर निकले तो उसके बाद आपने देखा वो अलग अलग जगहों पे घूमे और उन्हें फाइनली एनलाइटेंड हुए, वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो थोड़ा सा हम उस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम एक अगला जो प्रोसीजर देखेंगे कि जब वो महाभीष्म निष्कर्मणा के थ्रू जब अपने अपने घर से बाहर निकले वो और अपने घर का त्याग कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद जब वो आए बाहर तो उन्होंने निर्वाणा, अब हम बुद्धिज़्म के बुद्धिज़्म उसमें हम देख रहे हैं निर्वाणा। निर्वाणा निर्वाणा क्या था? निर्वाण। ठीक है, निर्वाणा यानी कि सेलिब्रेशन। ठीक है, अब आप सोचेंगे सेलिब्रेशन क्या है ये। एक्चुअली ये जो सेलिब्रेशन है, उन्होंने कहा था कि जब इंसान अपनी वो इच्छाएं, अपनी उन डिज़ायर्स को, अपनी उन डिज़ायर्स के अलावा हम क्या कह सकते हैं, अगर वो अपने डिज़ायर्स के अलावा अगर वो अपने ईगोज़ को ख़त्म कर देता है तो उसको सेलिब्रेशन की प्राप्ति हो जाती है, दैट इज़ कि मुक्ति मिल जाती है उसको अपने इस लाइफ के, इस जो टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे थे कि कोई दुखी है, कोई बहुत खुश है, कोई क्या है, वो उसके बारे में जो बात कर रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि उनको जो निर्वाणा की प्राप्ति हुई, जो सेलिब्रेशन की प्राप्ति हुई एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 35, तो उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई और उस निर्वाणा की प्राप्ति की वजह से उनको 35 ईयर्स का ये जो टाइम था, निर्वाणा की प्राप्ति हुई। एट द एज ऑफ 35 ईयर्स ही गॉट द निर्वाणा। कहाँ भी प्राप्ति हुई, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमें ये देखना है। दैट इज कहा जाता है कि उनको अंडर द पीपल ट्री, अंडर द पीपल तो सबको पता है पीपल ट्री, दैट अंडर द पीपल ट्री ही गॉट द निर्वाणा। ठीक है, पीपल एक पेड़ है जहाँ उन्होंने continuous for
49 डेज तक क्या किया, मेडिटेशन किया कंटिन्यूस 49 डेज तक। ऐसा कहते हैं एक ही अवस्था में वो सच की तलाश कर रहे थे, वो ज्ञान की प्राप्ति की तलाश कर रहे थे। सो ये पीपल का पेड़ कहाँ पे था, इट वॉज ये बोध गया में था, ठीक है। उरुवेला, उरुवेला, उरुवेला इट इज़ इन बोध गया, इट इज़ इन बोध गया। बोध गया अभी बिहार में है और आज प्रेजेंट टाइम में ये बोध गया के नाम से जाना जाता है। दैट टाइम इट वॉज नोन एज द नेम ऑफ द उरुवेला। सो अंडर द पीपल ट्री इन बोध गया, उरुवेला के नाम से है। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज उन्हें जो निर्वाणा की प्राप्ति हुई, ठीक है ना, वो वहाँ पे निर्वाणा की प्राप्ति हो गई, उसे हम कह सकते हैं कि अटेन्ड निर्वाणा और he enlightened. Enlightened means he get the knowledge. He got the knowledge that time after the, you can say, after the 49 days of, after the 49 days of, क्या किया था उन्होंने वहाँ पे, मेडिटेशन। एंड इट वॉज कंटिन्यूस वो मेडिटेशन करते ही रहते 49 डेज तक, और उसके बाद उन्हें निर्वाणा की प्राप्ति हो गई। ही अटेन द निर्वाणा और ही एनलाइटेंड। अब क्या हुआ, ही बिकम फुली एंड व्हाट ही बिकेम, he became fully enlightened, ठीक है, fully enlightened। और जो वो फुली एनलाइटेड हुए थे उसी को बुद्धा कहा जाता है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस ज्ञान की प्राप्ति को बुद्धा कहा जाता है, ठीक है, बुद्धा और तथागत, ठीक है। तो वो जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बुद्धा या तथागत कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धा का मतलब क्या होता है, बुद्धा का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, तो दैट इज़ वाई ही इज़ नॉन एज द बुद्धा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, 35 की एज में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अंडर द एज ऑफ अंडर द पीपल ट्री इन उरुवेला। उरुवेला इज अ प्लेस, इट इज प्रेजेंटली इट इज नॉन एज द बोध गया, ठीक है। अटेन निर्वाणा, एनलाइटेड हो गए थे वहाँ पे, और उसके बाद आफ्टर द 49 डेज ऑफ द मेडिटेशन, कंटिन्यूस मेडिटेशन, एंड ही बिकेम द फुली एनलाइटेंड। एक और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो पेड़ था, ये जो बोध गया था, यहाँ पे एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जब वो निर्वाणा के लिए वहाँ पे जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, तो दिस ट्री वॉज नियर द, यू कैन से, निरांजना रिवर, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ निरांजना रिवर, ऑन द बैंक ऑफ निरांजना रिवर। एंड दिस रिवर इज इन प्रेजेंट टाइम इट इज़ नॉन एज द फाल्गु। इसका प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम फाल्गु रिवर है। ये रिवर भी बोध गया में ही बहती है, ठीक है, बोध गया में। तो ये जो पीपल का पेड़ था वो कहाँ था, निरांजना रिवर के पास था, बोध गया में, जिसको उरुवेला कहते थे उस टाइम। एनलाइटेंड हुए वो 49 डेज की मेडिटेशन के बाद, और उसके बाद उनको जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूर्ण उनको जो ही गॉट द नॉलेज, तो ही वॉज नॉन एज द बुद्धा और तथागत। तो ये तो था निर्वाणा और सैल्वेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो निर्वाणा था, अब या उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति में उन्होंने क्या, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो तो मेडिटेशन कर रहे थे, उनको क्या पता था, क्या पता चला उन्हें, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या उन्हें महसूस हुआ कि क्या होना चाहिए। सो इसलिए कहते हैं कि धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है,
सो परिवर्तन। सो यहाँ धर्मचक्र परिवर्तन क्या था, उन्होंने क्या देखा, धम्मचक्र परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब आपको पता है चेंज, ठीक है। सो धम्म इज अ, धम्म मीन्स लॉ, चक्र मीन्स व्हील, ठीक है, और परिवर्तन मीन्स चेंज। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इंसान जो है वो उसके अंदर, लाइफ के अंदर चेंज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है। सो लॉ ऑफ द व्हील, दैट इज धम्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने ये बताया, उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपना पहला डिलीवर किया, ही डिलीवर्ड his first sermon। अब क्या होता है sermon का मतलब, मैं आपको बता दूं, sermon का मतलब होता है उपदेश देना। उन्होंने जो अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। यह आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। he delivered his first sermon is सारनाथ। अब सारनाथ कहाँ पे है, आपको ये भी पता होना चाहिए। सारनाथ जो है वो अगर हम देखें तो प्रेजेंट वाराणसी के पास है, ठीक है। सो सारनाथ में दिया था उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने डियर पार्क के नाम से कहते हैं कि उसको डियर पार्क कहा जाता है, डियर पार्क। एंड ही डिलीवर्ड हिज सर्मन अबाउट द धम्मचक्र परिवर्तना, धर्मचक्र, धम्म चक्र परिवर्तना। धर्मचक्र परिवर्तना में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया था, इट मीन्स क्या था, इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्मचक्र परिवर्तना, दैट इज द टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग द व्हील ऑफ law, got it? So this is the turning the wheel of law, that is known as the धम्मचक्र परिवर्तना, got it? अब इन्होंने यहाँ पे जो बताया, जो उन्हें वहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने क्या बताया कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो लेटर आई विल टेल यू कि उन्हें क्या क्या प्राप्ति हुई और उन्होंने क्या क्या इसके बारे में सोचा। सबसे पहले हम देख लेते हैं महाभेश निष्कर्मणा के टाइम जब वो निकले थे, क्या था वो, जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया था, ठीक है। तो जब अपने घर का त्याग किया था, अपने घर को छोड़ा था, तो उस टाइम उनके दिमाग में क्या था कि वो सच की तलाश करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम इसका मतलब होता है, महाविष्कर्मणा का मतलब होता है कि त्याग करना, ठीक है। एक बार उन्होंने त्याग किसका किया, घर का त्याग किया। अब हमें अपने शरीर का भी त्याग करना है, हमें इस दुनिया से मुक्ति चाहिए, ठीक है। हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम किसी चीज़ को मुक्त हो जाएंगे, किसी चीज़ से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इसको कहा जाता है महाविष्कर्मणा, महाविष्कर्मणा। इसका मतलब क्या था, उनकी अपनी भाषा में अगर हम इसको नॉर्मली कहें, इट इज़ रिलेटेड टू द डेथ, यानी कि मुक्ति का मिलना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि 483 BC में ही गॉट द डेथ, ठीक है। वो महाविष्कर्मणा वर्ड यूज़ किया गया है डेथ वर्ड के लिए, कि उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। किसने, महात्मा बुद्धा ने, ठीक है। जब उनकी डेथ हुई थी, ही वॉज एट द एज ऑफ 80 years. So at that time his age was 80 and कौन सी जगह में कहा जाता है, at कैसा, at the place was known as the कैसा, KAISA, it is in कुशीनगर यूपी, ठीक है। तो कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, ठीक है, जो वो जगह है। और उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि ये जो जब उनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम उनके बहुत सारे फॉलोअर्स उनके साथ थे और उन्होंने बिल्कुल दुख नहीं मनाया था, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी ना।
तो वो बिल्कुल ऐसा कह रहे थे, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लाइफ, डेथ इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आपको थोड़ा सा याद होगा कि जब वो बाहर निकले थे और जब उन्होंने देखा था कि एक डेड बॉडी जा रही है और उसके पीछे उनके उस डेड बॉडी के जितने भी रिश्तेदार हैं वो रो रहे हैं, वो उनके लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं से तो उनका दिमाग चेंज हो गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे सच की तलाश करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फाइनली खुद भी ये रियलाइज़ किया और अपने फॉलोअर्स को भी ये सिखाया कि मरना इज़ अ धर्म चक्र। ठीक है, अभी हम यही बात कर रहे थे कि मौत तो आनी ही है। अगर किसी मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसको मरना पड़ेगा, और ये जो मरेगा इंसान, ये एक दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। इसीलिए तो महाभीष्म मरना है, यानी कि डेथ मुक्ति है। अगर आप इन संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको मरना तो पड़ेगा। तो दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ द लाइफ। आपको एक्सेप्ट करना है कि इंसान को मरना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने कहा ये महान निर्वाणा है। निर्वाणा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। एंड डेथ इज नोन एज द, उन्होंने इसको डेथ को क्या कहा, फाइनली इट इज द ब्लोइंग आउट, दिस इज महानिर्वाणा, महानिर्वाणा, ठीक है, यानी कि मुक्ति मिल जाना। अगर हमें हमारे शरीर से, हमें इस दुनिया से, हमें अपने दुखों से अगर मुक्ति चाहिए तो महान निर्वाणा का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी जब उनकी डेथ हो गई। अभी भी हम उनकी लाइफ के बारे में ही थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय था वो कैसे था। बीच में हम देखेंगे कि जो उन्होंने जो धर्म को जन्म दिया, जिसका ओरिजिन हुआ उस धर्म में, उनकी क्या खास बात थी, क्योंकि उससे पहले भी तो कोई ना कोई धर्म चलता था ना। आखिर वो धर्म कैसे बदला और दूसरे धर्म कैसे आ गए, उससे पहले हम देखेंगे कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सम फैक्ट्स related to बुद्धा। तो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड उनकी हम जो बात करेंगे दैट इज द कंठक। कंठक वॉज हिज हॉर्स, ठीक है। जब वो महल से अपने निकले थे तो उन्होंने अपने उस सारथी को क्या कहा था कि तुम क्या करो, मेरे लिए एक ऐसा इंतज़ाम करो कि मैं यहाँ से जा सकूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिता, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनके रिश्तेदार उनको कभी भी ये सब कुछ त्याग नहीं करने देंगे। तो इसलिए उन्होंने उनसे अपील की थी कि आप मेरे लिए एक हॉर्स की का इंतज़ाम करो जिससे कि मैं यहाँ से बाहर जा सकूँ। सो कंठका नाम का जो घोड़ा था, उस घोड़े से वो अपने घर को त्याग करके गए थे, इसलिए इस घोड़े का उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। शायद वो घोड़ा ना होता तो शायद वो जाते नहीं, हमें कोई बुद्धा नहीं मिलते। सो कंठका वॉज द नेम ऑफ हिज हॉर्स। छन्ना, छन्ना वॉज हिज चैरिटियर। हिज चैरिटियर, इसका मतलब उनका सारथी था। ही वॉज नॉन एज द चन्ना, चैरिटियर था ये इनका, इसका नाम था चन्ना, ठीक है। तो चन्ना उनके जिस सारथी ने, जिसके साथ वो बाहर घूमने गए थे, सचमुच में अगर कहा जाए तो शायद ज्ञान की प्राप्ति उन्हें वहीं से होनी शुरू हो गई थी। उसने जो लाइफ के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, डेड बॉडी के बारे में, डिजीज पर्सन के बारे में वगैरह वगैरह के बारे में बोला, इसको चैरिटियर्स बोलते हैं। सो चन्नास। नाउ द गौतमा, गौतम कौन था? ही वॉज द, वो उनके क्लैन का नाम था। कल मैंने आपको यानी कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको यही बताया था कि जो गौतमा था, मे भी शायद उनकी मदर के उसमें उस टाइम मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ चलती होंगी, तो गौतमी से गौतमा आया हुआ है, तो मे बी वो उस क्लैन के रहने वाले थे। पर मैंने फिर भी बोला था कि क्योंकि वो शाक्य वंश के थे इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। नाउ his childhood name was the Siddhartha. Siddhartha, his childhood name. So the name of the Buddha was Siddhartha. In childhood he was known as the Siddhartha.
उसके बाद जब वो बड़े हुए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ही वॉज नोन एज द सत्य मुनि। सत्य मुनि, सत्य मुनि का मतलब क्या है? अदर नेम ऑफ बुद्धा, अदर नेम ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो बुद्धा का जो दूसरा नाम है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मुनि का मतलब ज्ञान वाला। आपको पता है हिंदी में या संस्कृत में मुनि शब्द जो है वो साधु संतों के लिए यूज़ होता था। तो सत्य मुनि, बिकॉज उन्होंने सत्य की खोज की थी, इसलिए इनको सत्य मुनि के नाम से जाना गया। शाक्य मुनि भी बोलते हैं इसे, जिसको उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सो दिस इज़ द सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द बुद्धा। नाउ अब हम थोड़ी सी और चीज़ें देखेंगे जो हमें बुद्धा के बारे में बताती हैं। मैं आपको छोटे छोटे फॉर्म्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। नेम ऑफ द हॉर्स, नेम ऑफ द प्लेस ही वॉज बॉर्न, नेम ऑफ द प्लेस ही वॉज गॉट निर्वाणा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको जगहों का नाम, ईयर, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं सिम्बल्स related to the Buddha's life। और यू कैन से, अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये इवेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो इवेंट्स हुए थे जो बुद्धा की लाइफ में, उससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द जन्म। अगर हम जन्म को बात करें, जन्म का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स बर्थ। अब बर्थ क्या था? बर्थ वॉज दैट लोटस एंड बुल। अगर आप कहीं देखेंगे, अगर कहीं लोटस या फिर अगर बुल को शो किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बुद्धा की लाइफ में उनके बर्थ को शो किया जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये लोटस और बुल के थ्रू शो किया जाता है उनके जन्म को, ठीक है। महाभिष्कर्मणा, महाभिष्कर्मणा में यानी कि उनको हॉर्स के थ्रू दिखाया जाता है। अगर हॉर्स नहीं होता तो शायद वो बाहर नहीं निकल पाते, उस महल से बाहर नहीं निकलते। अगर जिस तरीके से उनके फादर उनको चाहते थे कि महल में ही रखा जाए, दुनिया से दूर रखा जाए, नहीं तो वो अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ द ब्राह्मणास पता नहीं क्या बन जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रोल था इस हॉर्स का, इसीलिए इस महाभिष्कर्मणा को किस सिंबल से दिखाया जाता है? हॉर्स के सिंबल से दिखाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे निर्वाणा की। निर्वाणा, अब निर्वाणा क्या था? हमने क्या देखा कि वहाँ कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनको, तो उसको हम संबोधि भी कहते हैं, संबोधि, एंड इट इज़ नॉन एज द बोधि ट्री। बोधि ट्री, बोधि ट्री का मतलब है यहाँ पे जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दैट पीपल ट्री ही गॉट एनलाइटेंड, दैट इज बोधि ट्री। बुद्ध को उसी पेड़ के नीचे बुद्ध बना एक आम सा इंसान, तो दैट ट्री इज नोन एज द बोधि ट्री, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे, दैट इज द धर्म चक्रा। धम्म चक्रा, धम्म चक्र मैंने आपको बताया था, दैट इज धम्म चक्र परिवर्तन। व्हील, तो व्हील के थ्रू शो किया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन को, कि टर्निंग जरूर होता है लाइफ में, हर चीज़ जरूर चेंज हो जाती है। एंड द लास्ट वन इफ वी टॉक अबाउट, दैट वाज द महाभिष्कर्मणा। महाभिष्कर्मणा एंड दैट इज द स्तूपा, ठीक है। इसका मतलब क्या था? डेथ। तो ये जो स्तूपास होते थे, इन स्तूपास में ऐसा माना जाता है कि जब उनकी डेथ हुई गौतम बुद्धा की, तो जो स्तूप है उन स्तूपों के अंदर उनके रेलिक्स को रखा गया था, उनके अवशेषों को रखा गया था, ठीक है। एक स्तूप के अंदर रखा गया था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब अशोका का टाइम पीरियड आया, अशोका ने ऐसा कहते हैं कि वो हर जगह को बहुत पवित्र बनाना चाहता था, वो स्प्रेड करता था ना चाहता था बुद्धिज़्म को, इसलिए उसने उन
वहाँ से जितने भी रेलिक्स थे उस स्तूपा से, जो मेन स्तूपा था उसमें से उसको निकाला और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अलग अलग बहुत सारे स्तूपास बनवाए जहाँ पे उनके रेलिक्स को रखा गया था. सो दीज आर द सिम्बल्स रिलेटेड टू द बुद्धा's लाइफ, यू कैन से इवेंट्स. तो जन्मा से महाविश्वकर्मणा स्तूपा में एक बार, 2 बार महाविश्वकर्मणा हुआ है. यहाँ पे क्या हुआ है, हॉर्स से बाहर निकल गए थे वो, ठीक है. सॉरी, यहाँ महाविश्वकर्मणा नहीं, महाविश निर्वाणा होगा. निर्वाणा, यहाँ महाविश्वकर्मणा है जब वो घर से बाहर निकले. यहाँ पे जब उनकी डेथ हो गई वहाँ उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई. सो स्तूपा में उनके रेलिक्स को रखा गया. तो ये उनकी लाइफ की उन इवेंट्स के बारे में है. अब हम देखेंगे कि उनके कुछ लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कभी भूल नहीं सकते. शायद वो ना हुई होती. जैसे मैंने आपको उस दिन स्टोरी में भी बताया था कि जिस तरीके से अगर वो बाहर नहीं निकले होते, अगर उन्होंने उन डेड बॉडीज़ को नहीं देखा होता, अगर उन्होंने उस बूढ़े आदमी को नहीं देखा होता, तो शायद वो महात्मा बुद्ध नहीं बनते. तो ऐसे ही कहते हैं कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जो सच की तलाश की, उन्होंने जो सच ढूंढा, फोर नोबल ट्रुथ. अब आपको पता है ट्रुथ क्या होता है, दैट इज द सच, ठीक है, सत्य की खोज. तो कहते हैं चत्वारी आर्य सत्य. चत्वारी आर्य सत्य. चत्वारी मीन्स 4, तो सत्यवाणी, ठीक है. तो उनको 4 बातों की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, 4 सच जो उन्होंने देखा. उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, दुख का मतलब क्या होता है, दैट इज द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो. लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो. तो उन्होंने क्या देखा, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, यानी कि जो लाइफ है वो हर आदमी के जीवन में दुख तो जरूर है, ठीक है. दुख होगा भी. कभी भी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि नहीं जी उसकी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं हुआ हो सकता. किसी का बचपन दुख से गुजरता है, तो किसी की जवानी दुख से गुजरती है, तो किसी का बुढ़ापा दुख से गुजरता है. अगर हो सकता है तीनों ही समय अच्छा गुजरा हो, तो समय के साथ बहुत छोटा सा ही दुख आया हो, पर दुख से भरा हुआ है कहीं ना कहीं. वो एक छोटी से दुख उसके ज़िंदगी भर के लिए दुख बन जाता है. तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो. इसको बोला गया था सबम दुखम. सबम दुखम. यानी कि एवरीवेयर देयर इज अ सॉरो इन द लाइफ, ठीक है. इसलिए उन्होंने कहा कि दुख तो होगा ही. अब दुख का मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, हमें कोई घर के अंदर बंद कर दे कि नहीं जी दुख नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. लाइफ में हम कुछ करना छोड़ दें, दुख हो गया तो कहीं परेशानी हो गई, अगर मार्क्स कम आ गए तो पढ़ेंगे नहीं, फेल हो गए तो पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा. हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू दुख समुदय, ठीक है. तो हमें दुख समुदाय, इसका मतलब क्या था कि हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये दुख हमारी लाइफ में आया कैसे. सो कॉजेस ऑफ सॉरो हमें ढूंढने पड़ेंगे. अब हमें कॉजेज ऑफ सॉरो, क्योंकि दुख से हमें मुक्ति मिल सकती है जब हमें दुख का कारण पता हो. आखिर किस वजह से ये दुख हो रहा है, हमें क्या है, इसको बोलते हैं द्वादश निदान. द्वादश निदान. निदान का मतलब क्या है, उसका उपाय ढूंढना. सो इस दुख का निदान ढूंढना पड़ेगा हमें. दुख तो होगा ही, पर उस दुख से मुक्ति भी मिलनी चाहिए हमें. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉजेज ऑफ सॉरो ढूंढने पड़ेंगे. उसके बाद उन्होंने कहा हमें क्या करना पड़ेगा, दुख निरोधा. निरोधा. अब निरोध का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, ठीक है ना. किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं. सो हाउ कैन वी स्टॉप द, हाउ कैन वी
स्टॉप द दुख, सॉरो। तो अब हमें सॉरो को रोकना भी है। कैसे रोकेंगे इसके लिए? इसी को हमने उन्होंने बताया था थ्रू द निर्वाणा। उन्होंने रास्ता बताया था, निर्वाणा चाहिए हमें इसके लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें उससे मुक्ति भी चाहिए। सो दैट इज नॉन एज द सॉरो और निर्वाणा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट, दैट इज नॉन एज द दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी। ठीक है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब है दिस इज द वे, दिस इज द पाथ, हाउ कैन वी कम ओवरकम फ्रॉम दिस सॉरो। ठीक है, सो इसी को, ये जो था ये रास्ते थे, तो उन्होंने इन्हें 4 सच को ढूंढा और यही जो 4 सच थे जिन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो बुद्धिज़्म है या लॉर्ड बुद्धा है, उन्होंने क्या ढूंढा, क्या सच ढूंढा। तो बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत सोचना है, लाइफ में इसका बहुत यूज़ है। हमारे लिए एक रास्ता था ये कि दुख तो होगा ही, हर लाइफ में दुख होगा, उस दुख का हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। और जब हमने कारण ढूंढ लिया तो उस दुख से हटने का रास्ता, उसको कंट्रोल करने का रास्ता, हमें किसी भी तरीके से उससे बचने का हमें रास्ता पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो हमें ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जब हमें दुख का रास्ता पता चल जाता है तो हमें उस रास्ते को त्याग के, उस दुख वाले रास्ते को त्याग के, अगर हमें सच की तलाश करनी है, अगर हमें सुख की तलाश करनी है, तो उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते के पे जाना पड़ेगा, चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। देखिए, एक राजकुमार अगर महल छोड़ के निकला था तो उसने बहुत टाइप की परेशानियों को झेला होगा, लेकिन उसने कभी वापस लेजरफुल लाइफ नहीं चाहा। उसे पता था कि अगर आप अपने डिज़ायर्स को, अगर आप अपने ईगोज़ को ख़त्म कर देंगे तो लाइफ में इंसान को कभी दुख नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ था, नोबल ट्रुथ था, which was found by the Lord Buddha and this is the main causes of the Buddhism। तो ये तो था, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ लॉर्ड बुद्धा के बारे में, जिससे आपकी भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इनसे सीखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऑलवेज सजेशंस आर वेलकम्ड बाय मी। एंड जो बहुत बड़ी बात है कि पढ़िए, लर्निंग करिए, सीखिए, अपनों को, दूसरों को शेयर कराइए, ताकि आप भी वो सब कुछ सीख सकें जो लॉर्ड बुद्धा ने सीखा था। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।